हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 12th आईएससी के एग्जाम्स 2 सेमेस्टर में होने वाले हैं। दैट इज सेमेस्टर 1 इन नवंबर एंड सेमेस्टर 2 इन मार्च और अप्रैल। एंड आपका सेमेस्टर 1 एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, दैट इज ऑनलाइन। सो यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स के लिए, किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, आपके बिजनेस सब्जेक्ट में यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में, और किस तरीके से आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, सो अकाउंटेंसी में किस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलिए, आपका रिटायरमेंट तो आ नहीं रहा, आप एडमिशन का चैप्टर मान के चलिए। एडमिशन के चैप्टर में आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दिया गया और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं वो दे दी गई, और आपसे बोल दिया गया कि आप बता दीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप बता दीजिए कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या एंट्री पास होने वाली है, आप बता दीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्या होने वाला है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आप मान के चलिए इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है। अब आपको तो पता है कि कैपिटल रिजर्व के लिए आपको तो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं अकाउंट्स के पेपर में। सो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकाउंट्स के एग्जाम को प्रिपेयर करने का। सो आपको करना क्या है, जिस तरीके से आप अभी तक चल रहे थे, फुल फ्लैश क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी तरीके से कायदे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मान के चलिए आपने एडमिशन को फिनिश कर लिया, फुल फ्लैश तरीके से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया एडमिशन चैप्टर का। उसके बाद जो टीचर्स हैं आप उनसे एमसीक्यूज मांगिए कि भैया हमें एमसीक्यूज प्रिपेयर करवा दो, तो उस हिसाब से आप एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपको कुछ नॉलेज हो गया कि अकाउंट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं कॉमर्स सब्जेक्ट की, कॉमर्स में क्या होता था अभी प्रीवियस ईयर्स तक क्या होता था कि भैया आपको आईएससी बोर्ड में बोल दिया जाता था कि आप फीचर्स लिख दीजिए, इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, आप 6-7 पॉइंट याद कर लेते थे और लिख कर आ जाते थे। दैट वाज इजी। आप कुछ लोग तो याद भी कर लेते थे उस चीज को, तो एंड सो ऑन लिख कर आ जाते थे। लेकिन यहां पर क्या है, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज अ पैटर्न फॉर कॉमर्स। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इसकी, बस एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको अपने हैंड पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस कि भैया आपको हर एक चैप्टर को 5 से 6 बार थरो रीडिंग देनी पड़ेगी। अब जब आप रीड करेंगे तो आपको सब चीज गेन हो जाएगा अपने माइंड में कि भाई क्या होता है इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। सो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। एंड चैप्टर को फिनिश करने के बाद आप एमसीक्यूज लगाइए। ठीक, ये आपका बिजनेस का यानी कि कॉमर्स की स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में आ रही है। सो आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। जैसे मान के चलिए आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ा, डिमांड चैप्टर के बाद आप उसके एमसीक्यूज कर लीजिए। अब बात ये आती है कि एमसीक्यूज कैसे करते हैं। आपको अगर आप फ्रैंक बुक को, आईएससी की फ्रैंक बुक रेफर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपने डिमांड चैप्टर फिनिश किया, फिर बैक क्वेश्चंस दिए होते हैं जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्टिंग में 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए, आप एटलीस्ट उसको करिए। ठीक है, आपको कुछ आइडिया होगा 1 वर्ड का वहां से। ठीक है, किस तरीके से पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। और बाकी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपके लिए एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज रोज आई विल ट्राई। ओके, आई एम नॉट कन्फाइनिंग इट, बट आई विल ट्राई कि 10 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आए हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपका इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज कवर हो सके। ठीक है, कम से कम आपके हम 500 एमसीक्यूज अप टिल नवंबर प्रैक्टिस करवा देंगे और वो वेरी वेल सफिशिएंट होने वाला है। ठीक, सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं आपकी अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड। देखो, हम एक रोड मैप बता सकते हैं, मेहनत आपको अपने हैंड पे करनी है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत आपको अपने हैंड पे करनी है। बस इतना बात याद रखिएगा और अपनी वाइजली प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। बस इतना ही कहना है मेरा। और एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न, अब भैया कम समय है, 3 महीने है, आपको प्रिपेयर तो करना है और एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न को अपनाना तो पड़ेगा। आई थिंक कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आई विल ब्रिंग अप ऑन दिस चैनल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नवंबर तक हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज कवर कर देंगे। बस आपको करना क्या है, 10 से 15 मिनट रोज निकालने हैं और एमसीक्यूज करने हैं मेरे साथ। ठीक, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी एमसीक्यू की, 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। ठीक है, ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं, फिर एमसीक्यूज करना है, क्योंकि इवन एमसीक्यूज तो आप कर नहीं पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक, और अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नथिंग एल्स टू से। थैंक यू सो मच।